एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। प्रादेशिक भूगोल में दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2 साल से ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन बताइए। बड़ा प्रश्न आता है इसका। तो आज अपन लेते हैं दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन। दक्षिण अफ्रीका परंपरागत रूप से पशुपालक देश है। आज भी फसल उत्पादन में व्यापकता होने पर भी पशुपालन कृषि जीवन पर अपनी अमिट छाप रखता है। कृषि से होने वाली आय से इसका प्रधान अंश है वो पशुपालन का है। कृषि से जितनी भी आय होती है उनमें भी प्रधान अंश है वो किसका है? पशुपालन का है। भेड़ और चौपाई यहाँ के मूल प्राणी हैं। यूरोप वासियों से आने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के निवासी चरवासी पशुचारण में संलग्न थे। क्या करते थे? चरवासी पशुचारण। चरवासी पशुचारण करते थे यूरोप वासियों के आने से पूर्व। यूरोप वासियों के आने के बाद में दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं वो चरवासी पशुपालन के स्थान पर अब स्थायी रूप से पशुपालन व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। पहले ये क्या लोग करते थे? चरवासी पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। यूरोप वासियों के यहाँ आने पर सर्वप्रथम मूल पशुओं से पशुचारण व्यवसाय प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? पशुचारण, पशुचारण व्यवसाय। पहले चरवासी पशुचारण किया जाता था। यूरोप वासियों के आने से यहाँ के मूल जो पशु थे उनसे पशुचारण व्यवसाय है वो प्रारंभ कर दिया गया। पशुपालन के लिए क्या क्या चाहिए? तो पशुपालन के लिए जलवायु, चरने का स्वरूप, घास की गुणवत्ता, विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण, ये जितने भी कारक हैं ये पशुपालन पर नियंत्रण करते हैं। क्या है? एक तो जलवायु है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। घास या चरने का स्थान, बीमारियां और इस पर नियंत्रण, ये मुख्य कारक हैं। ये पशुपालन को नियंत्रित करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो उनमें फैलने वाली बीमारियां हैं ये प्रमुख नियंत्रण कारक हैं। दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन इस दृष्टि से भाग्यशाली है। यहाँ पर क्या है? उत्तम प्रकार की व्यवस्था है, जलवायु उत्तम है। इस दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका है पशुपालन की दृष्टि से एक भाग्यशाली देश है। यहाँ के जो पूर्वी पठारी भाग है और कारो प्रदेश है, इसके अतिरिक्त जो दक्षिण का कारो प्रदेश है, ये दक्षिण का कारो प्रदेश है और पठारी भाग है। इसके अलावा पूरा भाग है, अन्य भाग है वो शीत ऋतु की दृष्टि से अधिक कठोर नहीं है। यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए या अत्यधिक तापमान हो जाए। तो इस दृष्टि से क्या है कि पठारी भाग को छोड़कर पूर्व के जो पठारी भाग है और दक्षिण के जो कारो प्रदेश है, इसके अतिरिक्त अन्य भागों में शीत ऋतु अधिक कठोर नहीं होती है। यहाँ तापमान हिमांक बिंदु से कभी कम नहीं रहता है। यहाँ पर जो तापमान है वो आपका क्या है? हिमांक बिंदु से कभी कम नहीं रहता है। लेकिन इस प्रदेश में जो व्यापक क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन उस तापमान पशुओं में क्या है? असुविधा पैदा कर देता है। पशुपालन में असुविधा पैदा कर देता है। यहाँ पर क्या है? अधिकांश भाग में ग्रीष्मकाल में क्या है? ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान पाया जाता है जो पशुपालन में असुविधा कर देता है। पशुपालन में असुविधा, यहाँ का अधिकांश भाग क्या है? उसमें उच्च तापमान पाया जाता है और उस तापमान क्या कर देता है? पशुपालन में असुविधा पैदा कर देता है, जिस कारण से जो प्रजनन क्षमता है, पशुओं की प्रजनन क्षमता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। उस श्रेणी के जो घास होते हैं
उसके उत्पादन में रुकावट हो जाती है, दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। तो इसके कारण से क्या है, प्रजनन में कमी हो जाती है, तो प्रजनन में बाधा आ जाती है, में बाधा, घास में कमी, घास में कमी हो जाती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। ये सब क्या है, उस तापमान के दूध में कमी। इस कारण से क्या हो जाती है, उस तापमान के कारण से प्रजनन क्षमता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उस श्रेणी की घास, जो ये घास इसमें क्या कहते हैं, क्या उस श्रेणी का घास, उच्च श्रेणी के घास में कमी आ जाती है। दूध में दूध का उत्पादन है उसमें कमी आ जाती है। कभी कभी तेज धूप से पशुओं के लिए क्या है, छायादार शरण का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक धूप हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या है, कभी कभी तेज धूप में पशुओं को छायादार जो शरण स्थली है उसकी आवश्यकता होती है। पशुपालन में सबसे बड़ी बाधा, जो यहाँ के पशुपालन में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि यहाँ न्यून अविश्वसनीय तथा अल्प मात्रा, अविश्वसनीय है में वर्षा। यहाँ क्या है, मुख्य इसमें बाधा क्या करती है कि यहाँ सबसे बड़ी पशुपालन में क्या बाधा है कि यहाँ न्यून, अविश्वसनीय, असमान वर्षा। पशुपालन में सबसे बड़ी बाधा क्या है, यहाँ पर न्यूनतम और अविश्वसनीय, असमान रूप से वितरित वर्षा है। ये वर्षा यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, सब जगह समान नहीं होती है, सब जगह समान रूप से बरसात नहीं होती है, टाइम पर बरसात नहीं होती है, अविश्वसनीय वर्षा होती है। ये यहाँ के पशुपालन में सबसे बड़ी बाधा है, जो घास की किस्म और पीने के लिए पशुओं को जल की आपूर्ति में बाधा पैदा कर देती है। जो इसमें इसकी कमी से क्या होता है, घास में कमी और पीने के पानी में पूर्ति, पीने के पानी की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस बरसात के कारण से जो पशुओं के लिए सबसे बड़ी बाधा है वो न्यूनतम, अविश्वसनीय, असमान रूप से वितरित जो वर्षा है, जो घास की किस्म और पीने के पानी की आपूर्ति में बाधा पैदा कर देती है। घास में कमी कर देती है, बाधा पैदा कर देती है घास में और पीने के पानी में पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर देती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ के पशु हैं जो मुख्य रूप से क्या है, वेल पशु, वेल क्षेत्र में पाए जाते हैं पशु चारागाह। यहाँ के पशु हैं वो मुख्य रूप से क्या है कि वेल्ड पशुचारण, यहाँ की मुख्य पशुचारण स्थली है वो यहाँ पर वेल्ड, 3 प्रकार के वेल्ड आपको बताए थे। ये बीच वाला भाग है उसमें उच्च वेल्ड है, मध्य वेल्ड है और निम्न वेल्ड है। दक्षिण अफ्रीका के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की घासें पाई जाती है। कुछ कठोर घास पाई जाती है, कुछ में निम्न प्रकार के आपके मीठी घास पाई जाती है, अलग अलग श्रेणियों की घास पाई जाती है। तो यहाँ के जो वेल्ड घास के मैदान हैं वो पशुचारण के प्रमुख चारण स्थल हैं, किंतु इसमें पशुचारण की क्षमता कम है। इस वेल्ड वाला बीच वाला भाग है, यहाँ पर 3 प्रकार के वेल्ड हैं, उच्च वेल्ड, ट्रांसफार्मर क्षेत्र में निम्न और मध्य, 3 प्रकार के वेल्ड क्षेत्र हैं जो हाँ ये पशुओं के चारण स्थली हैं, किंतु यहाँ पर इनकी जो पशुचारण क्षमता है ये कम है। साथ ही क्या होता है, ऋतुओं के अनुसार इनकी जो घास की गुणवत्ता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। साथ ही ऋतुओं के अनुसार इसकी घास की गुणवत्ता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ग्रीष्म काल में जब आपके बरसात होती है, ग्रीष्म काल में जब बरसात होती है तो घास के मैदान है वो नवंबर से मई तक, ग्रीष्म काल।
ग्रीष्म काल में जब आपके क्या है नवंबर से मई तक, ग्रीष्म काल में इन घास के मैदानों में नवंबर से लेकर मई तक पोषक घास उपलब्ध होती है। यहाँ पर जो घास होती है ये पोषक घास उपलब्ध रहती है। यहाँ ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में जब बरसात होती है और घास के मैदानों में नवंबर से मई तक पोषक घास उपलब्ध रहती है, किंतु शीतकाल में, शीत ऋतु में बरसात की मात्रा कम हो जाती है, घास सूख जाती है और कठोर हो जाती है। किंतु शीत ऋतु में यहाँ जो घास होती है वो सूखा और पाले के कारण से, ऋतु में बरसात नहीं होती है तो क्या पड़ता है सूखा और पाला, इस कारण से जो घास होती है वो सूख जाती है और कठोर हो जाती है। तो यहाँ ग्रीष्म काल में तो बरसात होती है, बरसात के कारण से नवंबर से मई तक पोषक घास उपलब्ध होती है, किंतु शीत ऋतु में सूखा और पाले के कारण से घास सूख जाती है और कठोर हो जाती है, सूख जाती है और कठोर हो जाती है। उष्ण शुष्क जो सवाना घास का मैदान है, पीछे की तरफ ये वाला भाग है, ये उष्ण शुष्क जो पीछे का आपका भाग है, यहाँ सवाना घास का मैदान पाया जाता है। सवाना घास के मैदान में भी शुष्क ऋतु में मधुर घास उत्पन्न होती है, मीठी घास उत्पन्न होती है जो उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क सवाना प्रदेश है। उष्ण शुष्क सवाना प्रदेश ये वाला भाग है, उष्ण शुष्क सवाना प्रदेश वाला भाग है। यहाँ जो घास पैदा होती है, ये ऊपर वाला पूरा भाग है, ये उष्ण शुष्क, ये वाला, ये सवाना वाला घास का मैदान है। ये आपको जो वनस्पति पढ़ाई में बताया था, ये ऊपर वाला भाग है, ये सवाना घास का मैदान है। तो इसमें क्या है कि जो उष्ण शुष्क सवाना प्रदेश है, उष्ण शुष्क सवाना प्रदेश में आगे क्या है कि इस प्रदेश में घास शुष्क ऋतु में मधुर घास उत्पन्न होती है, मीठी घास पैदा होती है और पशुओं के लिए काफी मददगार होती है, पशुपालन के लिए काफी मददगार होती है, मधुर और स्वादिष्ट घास पैदा होती है। ये आपका जो भाग है ये सवाना घास का मैदान है। इसी तरह आगे पूरी बेल्ट ऐसे घूमते आगे तक का ये सवाना घास का मैदान है। और सवाना घास में मधुर स्वाद वाली घास पैदा होती है, लेकिन यहाँ कम पशु होते हैं और पशुपालन के लिए भी कम पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, लेकिन यहाँ कम पशुओं के लिए ही पर्याप्त होती है। अधिक पशुओं का पालन नहीं कर सकती है ये, या कम ही इतनी घास पैदा होती है कि इससे कम पशुओं का पालन पोषण हो सके। तो यहाँ जो घास होती है वो स्वादिष्ट होती है, लेकिन कम पशुओं का ही पालन पोषण कर सकती है। का सवाना घास के मैदान, शुष्क घास के मैदान होती है, स्वादिष्ट घास होती है जो कम ही पशुओं का क्या है कि भरण पोषण कर सकती है, कम ही पशुओं के लिए पर्याप्त होती है। प्रदेश के अधिकांश भाग में प्रोटीन और फास्फोरस की कमी है। जो घास है, घास में प्रोटीन और फास्फोरस इसकी कमी है घास के अंदर। प्रदेश के अधिकांश भाग में प्रोटीन और फास्फोरस की कमी रहती है। इसका कारण है मिट्टी में फास्फोरस की कमी। मिट्टी है, इस मिट्टी में फास्फोरस की कमी। अधिकांश भाग में क्या है कि जो घास है, घास में प्रोटीन जो कम होता है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है घास में। तो घास में प्रोटीन और फास्फोरस की कमी का मुख्य कारण है कि जो मिट्टी है यहाँ की, इस मिट्टी में क्या है फास्फोरस की कमी रहती है। फास्फोरस की कमी से यहाँ के जो पशु है उनमें लकवे की बीमारी रहती है। पशुओं में लकवा होता है। फास्फोरस की कमी से यहाँ पशुओं में लकवे की बीमारी अधिक फैलती है। इसके कारण से, इसी बीमारी के कारण से जो पश्चिमी ट्रांसवाल है, ये पश्चिमी ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है, पश्चिमी ट्रांसवाल और जो फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट आपका है, ये वाला भाग ये फ्री स्टेट है और ये पश्चिमी ट्रांसवाल वाला, ये पश्चिमी ट्रांसवाल।
पश्चिमी ट्रांसवाल और जो आपका क्या है कि फ्री स्टेट से लेकर जो दक्षिणी पश्चिमी आपका अफ्रीका वाला भाग है, ये दक्षिणी अफ्रीका वाला भाग है, इन क्षेत्रों में क्या है कि फास्फोरस और प्रोटीन युक्त घास की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो बीमारी है, जो लकवे की बीमारी है, जो आपकी प्रोटीन की और ना फास्फोरस की कमी से हो जाता है, पशुओं में लकवे की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार की जो बीमारी है, ये मुख्य रूप से जो लकवे की बीमारी है, ये पश्चिमी ट्रांसवाल और फ्री स्टेट से पश्चिम में आपका क्या है, ये पश्चिमी केप, ये आपका पश्चिमी केप है, इस केप तक का, ये पश्चिमी केप तक का भाग है, यहाँ तक क्या है ये बीमारी पाई जाती है, लकवे की बीमारी पाई जाती है जहाँ फास्फोरस की कमी है। तो मुख्य रूप से क्या है कि इस प्रकार की बीमारी है, ये पश्चिमी ट्रांसवाल और जो फ्री स्टेट से पश्चिमी केप और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ये भाग यहाँ पे पशुओं की कमी है। तो इस जो दक्षिणी पश्चिमी आपका अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिमी केप है, वहां तक क्या है ये बीमारी फैल जाती है। शुष्क घास के मैदानों में ये अधिक फैलती है। जो शुष्क घास के मैदान है, यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती है आपकी, इस क्षेत्र में आपका जो भाग है, जो फ्री स्टेट से लेकर फ्री स्टेट से शुरू हो जाता है और दक्षिणी केप आपका है, पश्चिमी केप है, दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीका का भाग है, मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी केप के शुष्क घास के मैदान, ये शुष्क घास के मैदान, यहाँ शुष्क घास के मैदान पाई जाती है, झाड़ियाँ पाई जाती है, उस क्षेत्र में उन घास के मैदानों में अधिक फैली हुई है लकवे की बीमारी। लेकिन बीमारी के कारण, अब बीमारी का कारण ज्ञात हो गया है, तो अब क्या है कि बीमारी जहाँ है, किस कारण से बीमारी हो रही है, तो बीमारी का कारण ज्ञात होने पर अब फास्फेट उर्वरक, घास में जो फास्फेट उर्वरक है वो देकर घास को तैयार कर लिया जाता है और उस बीमारी को नियंत्रित कर लिया गया है। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही बीमारी का ज्ञान हो गया है कि फास्फोरस की कमी से लकवा हो रहा है, पशुपालन खाते हैं और पशुचारण जैसे ही करते हैं तो उसमें फास्फोरस और प्रोटीन की कमी हो रही है, इस वजह से क्या है कि यहाँ लकवा हो रहा है। तो इस क्षेत्र में क्या है, जो पश्चिमी ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है, फ्री स्टेट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी केप आपका क्षेत्र है और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका वाला क्षेत्र है, यहाँ शुष्क घास के जो मैदान है, वहां पर जैसे ही घास का पता लग गया कि भाई घास में फास्फोरस की कमी है, तो अब फास्फेट उर्वरक क्या है, फास्फेट उर्वरक ये घास में दे दिया जाता है। अब फास्फेट उर्वरक है, ये घास में देकर इस बीमारी को नियंत्रित कर लिया गया है। यहाँ पर अन्य प्रकार की बीमारियों का भय बना रहता है, जिसको क्या है टीकाकरण द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है। अन्य प्रकार की यदि बीमारी का भय रहता है, पशुपालन में रहता है, तो उस बीमारी का भी क्या है टीकाकरण द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। यहाँ जो मुख्य रूप से आपके क्या है कि चौपाई और भेड़, मुख्य रूप से दो पशुपालन किए जाते हैं यहाँ पर। एक तो है चौपाई पशुपालन और एक भेड़ बकरी पालन, भेड़ पालन। अब ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अलग अलग वितरित हैं। तो यहाँ पर जो चौपाई है, ये चौपाई है, चौपाई और आपका भेड़ पालन है, तो उसका वितरण है वो वनस्पति के स्वरूप के आधार पर, वनस्पति से प्रभावित है, वनस्पति के स्वरूप से प्रभावित है। पशुपालन यहाँ का जो है, पशुपालन मुख्य रूप से क्या है कि यहाँ पर चौपाई और भेड़ पालन होता है। तो चौपाई और भेड़ पालन है, उसका वितरण है ये वनस्पति के स्वरूप पर आधारित है, यह वनस्पति के स्वरूप से प्रभावित है। ठंडे प्रदेशों तथा आर्द्र भागों में, जहां ठंडे प्रदेश है और आर्द्र भागों में घास के मैदानों में जो उपयोग है वो किसके लिए लिया जाता है, चौपाइयों के वितरण के लिए या चौपाइयों को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। मुख्य रूप से क्या है कि जहां आर्द्र भाग आपके और ठंडे भाग है, ठंडे और आर्द्र भाग है, जहां पर आपके ठंडे प्रदेश है और आर्द्र भाग है, यहाँ की घास है, ये चौपाइयों के लिए, चौपाई के लिए काम में लेते हैं। जहां ठंडे और आर्द्र भाग हैं वहां की घास है, घास के जो मैदान है उसका उपयोग है वो
चौपाई के पालन के लिए ठंडे और आर्द्र जो घास के मैदान है वहां पर क्या है चौपाइयों का पालन किया जाता है, चौपाइयों को चराने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा जो उत्तरी केप आता है, उत्तरी केप, यहाँ उत्तरी केप में क्या है ग्रीष्म काल है, ये शुष्क मौसम है, उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क। ये जो उत्तरी केप आपका है, उत्तरी केप आपका है, इस उत्तरी केप में आपका मौसम रहता है उत्तरी केप में। इस उत्तरी केप में क्या है तीन प्रकार के आपके केप है, पश्चिमी केप है, मध्यम केप है, उत्तरी केप है। उत्तरी केप वाला भाग है, ये वाला भाग आपका है, यहाँ पर क्या है तापमान रहता है वो उष्ण रहता है, वो शुष्क रहता है। इस प्रदेश में भी क्या है कि जो पशुपालन किया जाता है उस प्रदेश में भी चौपाया का अधिक पालन किया जाता है। तो ये उत्तरी केप है, यहाँ पर भी क्या है चौपाई, यहाँ पर भी क्या है चौपाइयों का पालन किया जाता है, क्योंकि चौपाई होते हैं वो अपेक्षाकृत उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं। जो तापमान रहता है इस क्षेत्र में उस तापमान को सहन कर सकते हैं। उत्तरी केप वाले क्षेत्र है, यहाँ पर उस तापमान रहता है, उष्ण शुष्क मौसम रहता है, आपका मौसम होता है वो उसमें तापमान अधिक रहता है, तो तापमान को सहन करने के लिए चौपाई अधिक सक्षम होते हैं। इसलिए चौपाई भेड़ों की अपेक्षा जो तापमान को सहन कर लेते हैं की क्षमता होती है उसमें। इस प्रकार से क्या है कि जहां आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है या झाड़ी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, नामीबिया का मरुस्थल यहाँ पर है आपका, आपके कलारी का मरुस्थल इस साइड में है। तो ये जो बेल्ट आपकी है जहाँ पे घास के आपकी क्या है कि घास सूख जाती है और झाड़ियां उग जाती है, ये क्या क्षेत्र झाड़ी वाला क्षेत्र है, झाड़ियां अधिक पाई जाती है। ये नामीबिया का मरुस्थल है यहाँ पर। इस क्षेत्र में आपके क्या है आगे वाले भाग है, इस क्षेत्र में यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र फैला हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके भेड़ पालन है वो अधिक किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है भेड़ पालन, इस क्षेत्र में भेड़ पालन है वो अधिक मात्रा में होता है। तो मुख्य रूप से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ झाड़ी क्षेत्र में भेड़ पालन किया जाता है, और उसमें से ये क्षेत्र कौन सा है कारू। तो कारू प्रदेश है वो आपका भेड़ पालक प्रदेश कहलाता है, कारू प्रदेश है, और कारू प्रदेश में क्या है भेड़ पालन अधिक होता है। तो ये कारू प्रदेश है, ये भेड़ पालन प्रदेश, भेड़ पालन प्रदेश कौन सा है कारू प्रदेश, कारू प्रदेश है, ये वाला भाग है, इसको कारू प्रदेश कहते हैं। कारू झाड़ियां पाई जाती है यहाँ पर, तो ये कारू प्रदेश है, ये यहाँ पर भेड़ पालन किया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र है और कारू प्रदेश है, वहाँ भेड़ पालन है वो अधिक है। दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन, और पशुपालन में पहला है चौपाई केटल्स। वीट वाटरलैंड, वीट वाटरलैंड क्या है एक स्थान है सोने की खान के लिए, इस स्थान पर वीट वाटरलैंड क्या है वीट वाटरलैंड। इस वीट वाटरलैंड सोने की खान है, सोना सबसे पहले मिला था, सोने की बड़ी खान है, यहाँ पर सोना निकलता है। वीट वाटरलैंड की सोने की खान के उत्खनन के साथ ही गोमांस तथा दूध की मांग में वृद्धि हो गई। वीट वाटरलैंड में सोने की जैसी खान का उत्पादन शुरू हुआ, उत्पादन कार्य खोज हुई कि उसके साथ ही क्या है कि गोमांस और दूध इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ। सोने का उत्पादन कार्य जैसे शुरू हो गया तो गोमांस और दूध इसकी मांग में वृद्धि हुई, मांग में वृद्धि हुई। और मांग में वृद्धि होने के कारण से यहाँ पर पशुपालन को प्रोत्साहन मिला। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ से ही आधुनिक व्यापारिक पशुओं का पालन है वो प्रारंभ माना जाता है। यहाँ पर वर्तमान शताब्दी से के प्रारंभिक काल से ही आधुनिक व्यापारिक पशुपालन का आरंभ यहाँ दक्षिण अफ्रीका में माना जाता है। यहाँ 1904 में
यहाँ 1904 में यहाँ पर 3.4 मिलियन पशु थे और उससे चौपाई पशु। 1904 में चौपाइयों की संख्या है वो आपको आपकी कितनी है 3.4 मिलियन चौपाई, जो क्या है 1920 में ये 8 मिलियन चौपाई हो गई, पशुपालन में वृद्धि हुई और ये बढ़कर क्या है 1920 में 8 मिलियन तक पहुंच गई। सन 1990-91 में संख्या और बढ़ गई और ये बढ़कर पशुगणना हुई और पशुगणना में इनकी संख्या बढ़कर 33 मिलियन चौपाई हो गई। चौपाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देखो 1990-91 में यहाँ पशुगणना हुई और पशुगणना में 33 मिलियन तक पशु में चौपाई पहुंच गई, पशुपालन में चौपाई पहुंच गई। इसमें से जो 75% भाग है इन चौपाइयों का 75% भाग है, इनका 75% भाग है ये यूरोपीय चारागाह, यूरोप वासियों द्वारा जो चारागाह बनाए गए चारागाह, उनमें इनकी संख्या है ये 75% है। तो 75% इनमें से जो 75% है या इससे अधिक जो चौपाई हैं ये यूरोप वासियों द्वारा जो संचालित फार्म हाउस है उन पर है, यूरोप वासियों द्वारा जो चलाए गए फार्म हाउस। इन फार्म हाउसों में क्या है इनकी 75% जो आबादी है इन कैटल्स की, इन पशुपालन की, उसका 75% भाग है ये यूरोप वासियों द्वारा जो चलाए गए हैं, जो आपके क्या है डेयरी फार्म है उन पर इनकी संख्या है। यहाँ पर चौपाई है वो मांस और दूध दोनों के लिए पाले जाते हैं। चौपाई है कि चौपाई मुख्य रूप से दोनों रूप में आपके मांस के लिए और दूध के लिए, दोनों के लिए पाले जाते हैं। यहाँ पे जो चौपाई हैं इसमें मांस और दूध दोनों के उद्देश्य से पाले जाते हैं। अधिक दूध देने वाले जो आपके क्या है कि अधिक दूध और मांस देने वाले पशुपालन है उनको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है अधिक दूध और मांस प्राप्ति की दृष्टि से इनमें सुधार कर रहे हैं और अधिक उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अधिक मांस और दूध देने वाले नस्ल में सुधार किया जा रहा है। नस्ल सुधार के लिए यहाँ यूरोपीय नस्ल के चौपाई हैं उनमें उनको लाया जा रहा है, उनको वहाँ से स्थानांतरित यूरोप से स्थानांतरित करके यहाँ लाया जा रहा है। तो नस्ल सुधार के लिए यूरोपीय नस्ल के चौपाई हैं वो यहाँ लाए जा रहे हैं। प्रारंभ में यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासियों से यूरोपीय लोगों ने क्या है प्रारंभ में जो यहाँ के मूल निवासियों से जो यूरोपीय लोगों ने बोयर्स ये नस्ल है, इस नस्ल को उन्होंने यूरोपवासियों ने जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनसे प्राप्त की चौपाई के रूप में। जो नस्ल है सबसे पहले क्या है कि यहाँ के मूल निवासियों से यूरोपीय लोगों ने बोयर्स नस्ल है, ये नस्ल चौपाई की प्राप्त की जो सूखा सहन करने वाले पशु थे। ये कौन से थे? बोयर्स पशु हैं, ये सूखा सहन कर लेते हैं। ये नस्ल है, ये बोयर्स नस्ल है, ये प्रारंभ में यूरोप वासियों ने जहाँ के अफ्रीकन जो मूल निवासी हैं उनसे यहाँ के जो मूल निवासी है प्रारंभ में यहाँ के मूल निवासियों से यूरोपीय लोगों ने ये बोयर्स नस्ल की कैटल्स या जो नस्ल है इसकी चौपाई प्राप्त की जो सूखा सहन कर लेते हैं, ये सूखा को सहन कर लेते हैं। इन पशुओं में दूध और मांस की
मात्रा है उनमें कमी है। ये क्या है, वर्ड्स में क्या है, दूध व मांस, इसकी मात्रा में कमी है। दूध और मांस है, इसकी मात्रा कम प्राप्त होती है। यूरोपियन नस्ल और अफ्रीकन नस्ल मिलने से वर्ण संकर जाति तैयार की गई। यूरोपियन और अफ्रीकन, यूरोपियन और अफ्रीकन, इन दोनों नस्लों को मिलाकर वर्ण संकर नस्ल को तैयार किया गया। वर्ण नस्ल है, वर्ण संकर है, नस्ल है, वो तैयार की गई। इनको यूरोपियन नस्ल को और अफ्रीकन नस्ल है, इन दोनों को आपस में मिलाकर जो वर्ण संकर है नस्ल है, ये तैयार की गई। इनके तैयार करने से क्या हुआ कि दूध के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जर्सी है, कौन कौन सी नस्ल तैयार की गई दूध उत्पादन के लिए, गाय के लिए जर्सी है आपकी फ्रीसियन, फ्रीसियन नस्ल है, फ्रीसियन नस्ल है, जर्सी नस्ल है, और आयरशायर, ये नस्ल आपकी तैयार की गई। नस्ल दूध उत्पादन के लिए क्या है कि यूरोपियन नस्ल और अफ्रीकन नस्ल है, इनसे वर्णसंकर नस्ल प्राप्त की गई, जाति तैयार की गई। और दूध उत्पादन के लिए जर्सी, फ्रीसियन और आयरशायर नस्ल की गाय, एक सब नस्ल किसकी है, ये गाय की नस्ल है, गाय हैं। इन गायों को पालन किया गया, इनको तैयार किया गया। तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है कि जर्सी है, फ्रीसियन है, आयरशायर है नस्ल की गाय पाली गई। ये गायें हैं, ये पाली गई, ये पाली जाने लगी। जबकि मांस के लिए, ये तो सबके लिए दूध के लिए, दूध के लिए जर्सी है, फ्रीसियन है, आयरशायर है। जबकि मांस के लिए शॉर्ट हॉर्न नस्ल, शॉर्ट हॉर्न। जबकि जो मांस है, मांस उत्पादन के लिए शॉर्ट हॉर्न और हेयर फोर्ड, जबकि मांस प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो चौपाई है उसमें मुख्य रूप से मांस के लिए शॉर्ट हॉर्न और हेयर फोर्ड गायें पाली जाती है। ये दोनों किसके, गाय के नस्ल है, मांस के लिए गाय पाली जाती है। ये मांस के लिए शॉर्ट हॉर्न और हेयर फोर्ड नस्ल की गाय है, ये पाली जाती है। इन दोनों गायों का क्या है, मिश्रण से जो आपको क्या है वर्णसंकर नस्ल तैयार की गई, जिसे बोनस मारा। इन दोनों आपकी गाय को अफ्रीकन नस्ल से जो वर्णसंकर बोन्स मारा। जो शॉर्ट हॉर्न है और हेयर फोर्ड है, इन दोनों का मिश्रण अफ्रीकी कैडर इस नस्ल से, अफ्रीकन नस्ल से इनका क्रॉस कराया गया, वर्ण संकर करवाया गया। तो इससे उत्पन्न जो नई नस्ल है उनसे बोन्स मारा नस्ल तैयार की गई। यह प्रजाति क्या है कि ट्रांसवाल के लो वेल्ड में उस तापमान के अनुकूल है। ये जो फसल है बोन्स मारा ये बोन्स मारा है, ये ट्रांसवाल ये नस्ल है, ये बोन्स मारा है, ये ट्रांसवाल के लो वेल्ड है ना, लो वेल्ड इसके उच्च तापमान है उसको सहन कर लेती है, उसके लिए अनुकूल है। जो कि चौपाया है, ये मुख्य रूप से क्या है, आधे पूर्वी भाग में केंद्रित है। चौपाया क्या है,
कि चौपाई ज्यादातर क्या है, पूर्वी भाग में केंद्रित है, आगे वाले भाग में केंद्रित है। जो अधिकांश चौपाई हैं उसका चौपाई का आधा भाग कहाँ केंद्रित है, चौपाई का आधा भाग पूर्वी भाग में केंद्रित है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके ये सुविधाजनक क्षेत्र है, ये चौपाई के लिए पूर्वी भाग है। यहाँ पर जो नस्ल है, जर्सी नस्ल है, फ्रीसियन नस्ल है, आयरशायर नस्ल है, आयरशायर नस्ल की गाय हैं। तो जो चौपाई है, चौपाइयों का मुख्य पालन है, आपकी आधे से ज्यादा भाग है, ये पूर्वी भाग में केंद्रित है। चौपाई का वितरण है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो 23 डिग्री 23 सेंटीमीटर वर्षा, 23 सेंटीमीटर वर्षा चौपाइयों का वितरण, चौपाइयों का वितरण। यदि चौपाइयों का वितरण देखा जाए तो चौपाइयों का वितरण है वो 23 सेंटीमीटर वर्षा और प्राकृतिक घास, प्राकृतिक वनस्पति जिसमें प्राकृतिक घास है, उस क्षेत्र तक सीमित है। चौपाई का ये वितरण देखें तो 23 सेंटीमीटर वर्षा और प्राकृतिक घास के रूप में जो घास है उगी है उसके द्वारा नियंत्रित है। अन्य क्षेत्रों पर ये चौपाई वहां पाले जाते हैं जहां विदेशियों द्वारा चारागाह स्थापित किए गए हैं, जहां सिंचाई द्वारा चारागाह की फसल उगाई जाती है। इस दृष्टि से जो पठार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है तथा पूर्वी उच्च प्रदेश है वो पशुपालन के लिए अनुकूल है। तो क्या हुआ कि मुख्य रूप से तो क्या है कि 23 डिग्री वर्षा और प्राकृतिक घास जहां है वहीं पशु चारागाह जो चौपाई हैं वो उसके द्वारा नियंत्रित है। अधिकांश मात्रा में वहां जहां 23 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है और प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, ये पशुपालन को या चौपाई को नियंत्रित करते हैं, मतलब वहां चौपाई अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य स्थान देखे जाए, अन्य क्षेत्र देखे जाए तो ये वहां पाए जाते हैं जहां विदेशियों द्वारा चारागाह स्थापित कर दिए गए हैं। वहां पर भी क्या है, इन कैटल्स को या चौपाइयों को पाला जाता है। विदेशियों द्वारा जहां चारागाह स्थापित कर दिए गए हैं और जहां सिंचाई की सुविधा है, चारे की सुविधा है, सिंचाई द्वारा क्या है, चारा उत्पन्न होता है, चारे की फसल उत्पन्न होती है, वो क्षेत्र क्या है इस चौपाई पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या मैदानी भाग है पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी हाईवे, पूर्वी उच्च भूमि है वो पशुपालन के लिए अनुकूल है। ये दोनों क्या है, पशुपालन के लिए अनुकूल है। पठारी भाग का शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानी भाग है, घास का मैदान है, और पूर्वी उच्च भूमि है, ये पशुपालन के लिए अनुकूल है। यहाँ पर चौपाई की सघन संख्या पाई जाती है या अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ चौपाई है, ये देखो आगे वाला भाग है आपका पठारी भाग है, हाई वेल्ड है, जो पूर्वी भाग है। यहाँ देखो ये चौपाइयों की संख्या है, ये देखो इस क्षेत्र में है, ये आपका हाई वेल्ड क्षेत्र, और जो पठारी भाग का जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है, पशुओं की संख्या अधिक है, पशु सघन मात्रा में पाए जाते हैं, चौपाइयों का सघन जनसंख्या पाई जाती है, चौपाइयों की सघन जनसंख्या है वो यहाँ पाई जाती है। यहाँ दूध और मांस देने वाले दोनों प्रकार के पशु पाले जाते हैं। बुशवेल्ड तथा लोवेल्ड के सवाना प्रदेश में गायें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक मात्रा में पाली जाती है। जो बुशवेल्ड है, ये सवाना प्रदेश है। इस सवाना प्रदेश में दो क्षेत्र आपके हैं, एक तो बुशवेल्ड, ये वाला बीच वाला भाग है, एक तो है बुशवेल्ड।
बुशवेल्ड और लो वेल्ड, बुशवेल्ड और लो वेल्ड, ये चित्र बुशवेल्ड और लो वेल्ड है कि सवाना घास प्रदेश में गाय पालन है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या है, गाय पालन के लिए, गाय पालन। बुशवेल्ड और लो वेल्ड इस क्षेत्र में क्या है कि सवाना प्रदेश है और सवाना प्रदेश में गाय पालन है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ग्रीष्मकालीन उच्च तापमान और क्या है, टीबॉर्न बीमारी एक प्रकार, लेकिन क्या है, ग्रीष्मकालीन उच्च तापमान, ये तो क्या है, उच्च तापमान। इस जो आपका सवाना प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, समस्या है, एक तो उच्च तापमान है और दूसरा टीबॉर्न। इन प्रदेशों में ग्रीष्मकालीन उच्च तापमान और टीबॉर्न बीमारी के कारण जो अफ्रीकन नस्ल है, यही यहाँ पर मुख्य रूप से पाली जाती है। ग्रीष्मकालीन तापमान को सहन कर सकती है और टीबॉर्न जैसी बीमारियों से ये बचाव कर सकती है। इस कारण से इस क्षेत्र में आपके क्या है, जो सवाना प्रदेश है वहाँ उच्च तापमान रहता है और टीबॉर्न नामक आपकी क्या है, बीमारी है। इस बीमारी के कारण से यहाँ अफ्रीकन नस्ल ही पाली जाती है। ये दोनों क्षेत्र कौन कौन से, जो आपके बुशवेल्ड क्षेत्र है और लो वेल्ड क्षेत्र है, इन दोनों में ये क्या है, मांस उत्पादन के लिए अग्रणी है। ये दोनों यहाँ क्या है, मांस के लिए गाय पालन, मांस के लिए क्या है, ये क्षेत्र अग्रणी है। पशुपालन के जो अन्य क्षेत्र है उसमें दक्षिणी पश्चिमी केप, ये क्षेत्र जो है, ये बारह भाग है, दक्षिणी पश्चिमी केप। पशुपालन की दृष्टि से जो दक्षिणी पश्चिमी केप है, ये भी उन्नतशील है। यहाँ पर भी क्या है कि पशुपालन के लिए चारागाह स्थापित किए गए हैं और चारागाहों में घास उत्पन्न की जाती है और पशुपालन किया जाता है। तो पशुपालन की दृष्टि से ये दक्षिणी पश्चिमी केप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपवासियों द्वारा चारागाह स्थापित किए गए और चारागाहों में घास उत्पन्न करते हैं और घास के लिए क्या है,